जिंदगी के नजारे अगर आप लूटना चाहते हैं तो बहुत जरूरी है अपने अंदर की ईगो, अहंकार को त्याग दो। जब तक आपके अंदर अहंकार रहेगा तब तक परमपिता परमात्मा अंदर होते हुए भी नजर नहीं आएगा। आज संसार में एक चीज कॉमन नजर आती है, वो है डबल फेस। इंसान दिखते कुछ और हैं, होते कुछ और हैं। जैसे कहावत है, हाथी के दांत खाने के और दिखाने की ओर। आज के दौर में कुछ ऐसा ही इंसानों के साथ है, लोगों के साथ है। यहां लोग दिखते कुछ और हैं, होते कुछ और हैं। सभी नहीं, पर ज्यादा गिनती ऐसे लोगों की है। मालिक के प्यारे भी हैं जो दिखते हैं वैसे ही होते हैं, पर उनके अलावा डबल फेस ज्यादा दुनिया में नजर आते हैं। और इसलिए किस पे भरोसा करें, किस पे भरोसा ना करें, आदमी सोचता रहता है। मासूम से चेहरे वाले, जिसे लोग क्यूट कहें या कुछ भी कहें, अंदर कितना गुनाह का आग का समुंदर लिए घूमते हैं ये कोई नहीं जानता। इसलिए आप किसी को देख के ये नहीं कह सकते कि ये इंसान कैसा है। पुराने समय में एक कहावत होती थी, पंजाबी में खास करके बड़ी मशहूर थी, आदमी का पता चलता है बा पे या रा पे। मतलब या तो उसके साथ व्यवहार हो, काफी व्यवहारिक मामले आपके चलते रहें, या फिर आप उसके साथ कोई लंबा रास्ता तय कर रहे हो। पहले लोग पैदल चलते थे तो 4-4, 5-5, 6-6 दिन चलते रहते थे कि भाई ये हो नहीं सकता कि 7 दिन कोई बंदा अपने अंदर डुप्लीकेट ही बना के रखे। वो जरूर जो है वो निकल के आएगा, और अगर व्यवहार पड़ गया उससे तो पता ही चल जाएगा साफ साफ कि ये आदमी है कैसा। इसलिए किसी के चेहरे पे मत जाइए। कौन सही है कौन गलत है ये आप व्यवहार से पता कर सकते हैं। जब इंसान का व्यवहार पड़ता है तो पता चलता है हाँ ये सही है गलत। संत सभी से प्यार करते हैं, चाहे कोई सही है चाहे कोई गलत है, क्योंकि वो समाज में आते ही प्यार मोहब्बत का संदेश देने हैं, प्यार मोहब्बत लुटाने हैं, ताकि इंसान खुशियों के काबिल बन सके। वो कभी किसी का पर्दा नहीं उठाते, प्यार से समझाते रहते हैं, बेटा मान जा ना कर, मान जा ना कर। सत्संग में समझाते हैं, जिसके अच्छे भाग्य होते हैं सिमरण करे, सेवा करे, संतों के रूप में आके ईश्वर उन्हें समझाते हैं, रोकते हैं, रुक जा रुक जा रुक जा, तेरे लिए दलदल आने वाली है, तेरे लिए गलत होने वाला है। कई समझ के मान जाते हैं और अपने आप को बदल लेते हैं। वो हमेशा खुशियों से जुड़े रहते हैं। कई ऐसे होते हैं, बागड़ी में कहते को मानो नहीं, कि मैं तो मानूंगा ही नहीं चाहे कुछ हो जाए। संत फिर भी अपनी बात कहने से बाज नहीं आती, वो कहते ही रहेंगे मान जा बेटा।
लेकिन उसके अंदर ऐसा होता है, मन जालिम इतना उस पर छाया होता है कि उसको लगता नहीं ये मैं अगर छोड़ दिया तो मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी। और इसलिए उनके मन के पीछे लग के वो नरकों की दलदल में फंसते चले जाते हैं। बेचैनी, टेंशन, परेशानी उनके पल्ले पड़ जाती है, चेहरे का नूर उड़ जाता है। रंग गोरा चिट्टा हो, नैन नक्श सुंदर हो, ये खूबसूरती नहीं होती। चेहरा दग दग करता हो, नूर उसमें से झलक रहा हो, कोई टेंशन नहीं, कोई परेशानी नहीं, मस्त मौला, खुश, वो सांवला क्यों ना हो, वो सबसे सुंदर लगता है और दिलों को भा जाता है। तो रंग तो भगवान के दिए, काले भी हैं, पीले भी हैं, गोरे भी हैं, गेहुआ भी हैं, पता नहीं कितने तरह के कलर हैं इस दुनिया में। लेकिन जिनके चेहरे बेरुखे हैं, बेरौनके हैं, साफ पता चल जाता है। चेहरे को देखो, रौनक है ही नहीं, पता चल जाता है इतनी टेंशन, इतनी परेशानी, ये गलत काम, वो गलत काम, सारा दिन इसी में खचत। संतों से आप अपने आप को नहीं छुपा सकते। कहावत है, दाई से पेट कैसे छुपाओगे? बच्चा जनना होता है और दाई से पेट कैसे छुपाया जा सकता है? उसी तरह फकीर जो होता है वो सतगुरु अल्लाह वाहिगुरु राम का नुमाइंदा होता है, और वो भगवान जी फकीर को निगाह देते हैं। जब वो निगाह मारते हैं तो पता चल जाता है कौन किस खसलत का मालिक है, कौन सी दुकान किस चीज की बनी हुई है, और दिखावा क्या है, अंदर क्या है। तो इसलिए अपने आप को बदल डालो। अगर उसकी रहमतों को बेहिसाब पाना है, अगर उसके रहमो करम को हासिल करके मालामाल होना है, तो एक कहावत है कि गुरु पीर फकीर जो सच्चा हो, जो खुद कुछ लेता नहीं, कोई इच्छा नहीं रखता, आपके भले के लिए, आपके सुख के लिए हर कर्म करता है, जब ऐसा गुरु मिल जाए तो शिष्य को अंधा बहरा गूंगा बन के चलना होता है। ये नहीं कि बोलो नहीं, ये नहीं कि सुनो नहीं, ये नहीं कि देखो नहीं, जो गुरु दिखाए वो देखो, गुरु कहे वो कहो, और गुरु जो सुनाए वो सुन के उस पे चलते जाओ। हम आपको लिख के गारंटी देते हैं, अरे 10वां द्वार तो क्या, नूरी सुगरू यूं आपके सामने खड़ा हो जाएगा। वचन मानने नहीं, अमल करना नहीं, दोष अपने को नहीं देना, गुरु पीर फकीर को, अल्लाह वाहिगुरु राम को, तो और बेड़ी में बटे, और बेड़ी में बटे। तो इसलिए फकीर कभी नहीं कहते कि आप कोई बुरा कर्म करें, फकीर कभी नहीं चाहते किसी का बुरा हो। आप गलत कर्म करते हैं, आप बुरे कर्म करते हैं, आप गिरते हैं बार बार मन के कहने से, पर संत एक ऐसे होते हैं फिर भी आपके लिए मालिक से दुआएं करते रहते हैं। हे ईश्वर, ये तेरे नादान हैं, मूर्ख हैं, नहीं समझते, पर तू तो दया का सागर है, दया करता रहे, रहमत करता रहे। बस आगे मालिक जाने और आप जाने। फकीरों का काम, अगर वो माँ बाप बनते हैं दोनों जहान के, तो दोनों जहान में उनकी संभाल करना भी फकीर का फर्ज बन जाता है। इसलिए वो अपने बच्चों को कभी भी बद्दुआ नहीं देते, किसी को भी नहीं देते, सबका भला करते ही नहीं, भला सोचते रहते हैं। आप क्या सोचते हो वो आप मर्जी के मालिक, और संत जो सोचते हैं वो यही होता है कि मालिक सबका भला करे। गलत कर्म करने से आपको रोके, बुरे विचारों से आपके दिलो दिमाग को साफ करे, आपको हिम्मत दे, ताकि आप नेकी पे, भलाई पे चलते हुए तमाम खुशियां हासिल करें जिसके आप हकदार हैं, और वो खुशियां भी आपको मिलें जिसके अभी आप हकदार नहीं पर बन सकते हैं।